अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, नमल यूनिवर्सिटी मियांवाली की तरफ से 2023 के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो नमल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। तमाम तर इन्फॉर्मेशन इन्होंने अनाउंस कर दी है, तो आज की वीडियो में इसकी कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। नमल यूनिवर्सिटी का आगाज़ 2008 में नमल कॉलेज के तौर पर हुआ और इब्तदाई तौर पर यह कॉलेज 5 एकड़ के रकबे पर मुश्तमिल था। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड यूके के एफिलिएट कॉलेज के तौर पर सिर्फ एक डिग्री प्रोग्राम के साथ नमल कॉलेज का आगाज़ हुआ, जबकि 2019 में नमल कॉलेज को डिग्री अवार्डिंग स्टेटस दे दिया गया और ये नमल इंस्टीट्यूट बन गया। इसे अब यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है और इसका नाम नमल यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। इसके अलावा मुस्तकबिल में नमल नॉलेज सिटी के नाम से पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी टाउन बनाने का प्लान भी किया गया है, जिसमें 6 एकेडमिक बिल्डिंग, स्टूडेंट हॉस्टल, फैकल्टी अपार्टमेंट्स, सेंट्रल लाइब्रेरी, मस्जिद और कमर्शियल एरिया स्टैब्लिश किए जाएंगे। नमल नॉलेज सिटी में स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ मेडिसिन, स्कूल ऑफ बिजनेस, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी, स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस और टेक्नोलॉजी पार्क्स कायम किए जाएंगे। नमल यूनिवर्सिटी इस वक्त 1000 एकड़ के रकबे पर मियांवाली डिस्ट्रिक्ट में तलागंग रोड पर शहर से 30 किलोमीटर के फासले पर नमल झील के करीब वाक़ है। नमल यूनिवर्सिटी में 90% से ज़्यादा स्टूडेंट स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हैं। यहाँ टीचर टू स्टूडेंट रेशियो 1:14 है और 70 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट्स यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं और 90% से ज़्यादा ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट रेट है। और इस एतबार से देखा जाए तो नमल यूनिवर्सिटी एक अच्छी और मियारी यूनिवर्सिटी है। नमल यूनिवर्सिटी मियांवाली एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और यहाँ 4 अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, जिनमें शामिल हैं BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA और BS मैथमेटिक्स। इन चारों प्रोग्राम्स की 40-40 सीटें ऑफर की जाती हैं, जिनमें तमाम तर सीटें ओपन मेरिट बेसिस पर हैं, जबकि किसी किस्म का कोई कोटा या रिजर्व सीटें शामिल नहीं हैं। और इन प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में सिर्फ FSc प्री इंजीनियरिंग या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन के हामिल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। BS कंप्यूटर साइंस में ऐसे तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन में मैथमेटिक्स पढ़ा हो, यानी FSc प्री इंजीनियरिंग, ICS और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने A लेवल्स में मैथमेटिक्स पढ़ा हो तो वो BS कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। ताहम FSc प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को BS CS के प्रोग्राम में अप्लाई करने की परमिशन नहीं है। इसके बाद बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA में कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसने इंटरमीडिएट किया हो, यानी FA, FSc, ICOM, ICS किसी भी किस्म की बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स BBA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स में अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स लाजमी पढ़ा हो। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट या इक्वलेंट एग्जामिनेशंस में कम से कम 70% मार्क्स अचीव किए हों। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो इस साल सेकंड ईयर के एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं, तो वो रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स के तौर पर अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। ताहम ऐसे स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद कम से कम 70% मार्क्स लाजमी अचीव करने होंगे और रिजल्ट अनाउंस होने के फ़ौरन बाद इन्हें यूनिवर्सिटी में अपने मुतल्लिका बोर्ड की तरफ से वेरीफाइड रिजल्ट सबमिट करना होगा। जबकि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक मैट्रिक या इंटरमीडिएट ना किया हो और कोई फॉरेन क्वालिफिकेशन हो तो ऐसे केस में IBCC की तरफ से इक्वलेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। पिछले साल नमल यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए इनकी तरफ से अपना एंटी टेस्ट कंडक्ट किया गया था, लेकिन इस साल 2023 के एडमिशन्स के लिए नमल यूनिवर्सिटी की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि डिफरेंट अवेलेबल एंटी टेस्ट को एडमिशन के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे कि BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स NTS की तरफ से कंडक्ट होने वाले नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी NET की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं और NET का सिर्फ इंजीनियरिंग वाला टेस्ट यानी NET IE एक्सेप्टेबल होगा। इसके अलावा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से एक्सेप्टेबल इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट भी यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन के लिए काबिल कबूल होंगे, जिनमें शामिल हैं ECAT। इसके बाद KPK के स्टूडेंट्स के लिए ETA का टेस्ट एक्सेप्टेबल होगा। सिंध के स्टूडेंट्स NED यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा NUST की तरफ से कंडक्ट होने वाला NET यानी NUST एंट्री टेस्ट भी एक्सेप्टेबल है। इस तरह कैंडिडेट्स इन 6 में से किसी भी एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद अगर BS कंप्यूटर साइंस की बात करें तो अगेन NTS की तरफ से कंडक्ट होने वाला NET टेस्ट एक्सेप्टेबल है और NET का कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस और इंजीनियरिंग वाला टेस्ट एक्सेप्टेबल होगा। यहाँ एक चीज़ क्लियर करते चलें कि बाज़ स्टूडेंट जिन्होंने FSc प्री इंजीनियरिंग की होती है और वो BS कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें ये लगता है कि शायद हमें कंप्यूटर साइंस वाला एंटी टेस्ट देना होगा, यानी कि NET का ICS वाला टेस्ट, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपने इंटरमीडिएट में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसी के मुताबिक ही आपने टेस्ट देना होता है। अगर आप FSc प्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, बेशक आपने BS CS में ही एडमिशन लेना है, लेकिन आप जो टेस्ट दोगे वो NTS NET का इंजीनियरिंग वाला टेस्ट ही होगा। अगर आप ICS से बिलोंग करते हैं तो आप NET का कंप्यूटर साइंस वाला टेस्ट देंगे और अगर आपने जनरल साइंसेज की हुई है और उसमें आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है तो ऐसे केस में आप NTS की तरफ से NET का जनरल साइंस वाला टेस्ट देंगे। इसके अलावा BS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के
एक्सेप्टेबल इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट भी काबिल कबूल होंगे, जिनकी तफसील ऊपर बताई गई थी कि ईकैट, ईटा, एनईडी यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी और नस्ट के एंट्री टेस्ट पीईसी की तरफ से एक्सेप्टेबल हैं। इसके बाद बीबीए के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एनटीएस नेट का कोई भी एंट्री टेस्ट एक्सेप्टेबल होगा। इसके अलावा पीईसी एक्सेप्टेबल इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट भी दिए जा सकते हैं। और बीएस मैथमेटिक्स के केस में कैंडिडेट्स एनटीएस नेट का इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और जनरल साइंस का टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा पीईसी एक्सेप्टेबल इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर भी दाखिला लिया जा सकता है। और जो कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा एंट्री टेस्ट दे देते हैं तो ऐसे केस में जिस एंट्री टेस्ट में आपकी परसेंटेज ज़्यादा हो तो वो वाला टेस्ट आप इस्तेमाल करें, जिससे आपका मेरिट ज़्यादा होगा और दाखिला होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके बाद मेरिट फार्मूला की बात करें तो नमल यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के मार्क्स की 50% वेटेज ली जाती है, जबकि रिमेनिंग 50% वेटेज एंट्री टेस्ट के मार्क्स की होगी। और ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर अप्लाई करेंगे तो 50% वेटेज उनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स को दी जाएगी। और कैंडिडेट्स ने अप्लाई करते हुए प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस का इंतखाब करना होता है और इसी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के मुताबिक ही कैंडिडेट्स को एडमिशन दिया जाता है। यानी अगर कैंडिडेट की फर्स्ट प्रेफरेंस के मुताबिक उसका एडमिशन हो रहा हो तो उस प्रोग्राम में दाखिला हो जाएगा। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में उसका मेरिट ना बन रहा हो तो ऐसे केस में सेकंड एंड सो ऑन। इसके बाद नमल यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फ़ी 500 रुपये है। इसके बाद एडमिशन फ़ी 13,000 रुपये, एडमिशन सिक्योरिटी फ़ी 10,000 रुपये, जबकि ट्यूशन फ़ी पर ईयर के हिसाब से 4,25,000 रुपये है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन फ़ी पर ईयर के हिसाब से 4,000 रुपये और लेबॉर्ट्री एंड लाइब्रेरी फ़ी पर ईयर के हिसाब से 6,000 रुपये अदा करनी होगी, जबकि हॉस्टल एक्सपेंडिचर इसके अलावा है। और जैसा कि आपको बताया गया कि नमल यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो नमल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में कामयाब होते हैं तो उन्हें किसी न किसी किस्म की स्कॉलरशिप ज़रूर प्रोवाइड कर दी जाती है। लिहाजा आप लोग अप्लाई ज़रूर कर दें और फीस स्ट्रक्चर को लेकर आप परेशान ना हों, क्योंकि नमल की तरफ से बेशतर स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले अगर बात करें तो 100% स्कॉलरशिप दी जाती है ऐसे स्टूडेंट्स को जो नमल में एडमिशन लेते वक्त एग्रीगेट मेरिट क्राइटेरिया के मुताबिक टॉप कैंडिडेट्स हों। इसके अलावा नीड बेस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट के तहत भी कैंडिडेट्स को 100% तक ट्यूशन फी वेवर ऑफर की जाती है। इसके अलावा नमल यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पेशल इंसेंटिव्स के तहत फीमेल कैंडिडेट्स को 100% हॉस्टल फी वेवर ऑफर किया जाता है। इसके अलावा एक्स फाटा और बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स 100% तक एडमिशन फ़ी और एडमिशन सिक्योरिटी फ़ी वेवर भी हासिल कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में 90% से ज़्यादा मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स को 100% हॉस्टल फ़ी वेवर भी प्रोवाइड किया जाता है। तमाम कैंडिडेट्स को नमल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसका लिंक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दिया गया है। अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर सिर्फ ऑनलाइन ही है और किसी किस्म की मैनुअल एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। नमल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। और अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को नमल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी का चालान फॉर्म डाउनलोड करके मुतल्लिका बैंक में फ़ीस सबमिट करानी होगी। तो नमल ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के लिंक पर क्लिक करें, जिससे यह पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ कैंडिडेट्स को क्रिएट न्यू अकाउंट के बटन पर क्लिक करना होगा। और यहाँ कैंडिडेट्स अपने फुल नेम, ईमेल एड्रेस और कोई सा नया पासवर्ड सेट करके और उसी को दोबारा यहाँ एंटर करने के बाद रजिस्टर करें। इसके बाद नमल की तरफ से आपके दिए गए ईमेल आईडी के ऊपर एक एक्टिवेशन ईमेल की जाएगी, जिसको आपने वेरीफाई करना है और यहाँ दोबारा से अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन करें। तो लॉगिन करने के बाद आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ अब आपसे पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ डिमांड किया जा रहा है। इसके अलावा CNIC या बी फॉर्म, मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड, इसके अलावा एंट्री टेस्ट का रिजल्ट कार्ड। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें और प्रोसीड टू एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक कर दें। और यहाँ कैंडिडेट्स को अपनी पिक्चर अपलोड करनी होगी और ये पिक्चर 2 MB के साइज़ से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके पास जो पिक्चर अवेलेबल है वो 2 MB से ज़्यादा उसका साइज़ है तो ऐसे केस में आप इस दिए गए लिंक से उसको कंप्रेस कर सकते हैं, जिससे आपकी इमेज का साइज़ छोटा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ अपना फुल नेम, CNIC, फादर नेम और जेंडर, इसके अलावा फ़ोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेलेक्ट करने के बाद अगर आप एक स्पेशल पर्सन हैं यानी डिसेबल्ड हैं तो येस या नो के बटन पर क्लिक करें। ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जिसमें प्रोविंस, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, सिटी, ईमेल और पेरेंट्स फ़ोन नंबर प्लस पोस्टल एड्रेस पूछा गया है। तो ये तमाम कॉलम्स फिल करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करें। जहां आपसे डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए गए हैं तो उन्हें आपने स्कैन करके अपलोड कर देना है। प्लस ये कि फिर आपको अपना जो चालान फॉर्म है जिसमें आपने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी जमा करवानी है तो उसका प्रिंट आउट लें और मुतल्लिका बैंक में फ़ीस सबमिट करवाएं। और बैंक में फ़ीस सबमिट करवाने के बाद आपको पेड चालान फॉर्म की जो स्कैन कॉपी है वो भी अपलोड करनी होगी। और नमल यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट किया जा सकता है।